हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम आज के करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्विज से, हाल ही में स्थापित आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? हमारे ऑप्शन है ए अजय देशपांडे, बी सी प्रवीण कुमार, सी विवेक कौशिक, डी के अविनाश कपूर। और इसका सही जवाब है सी प्रवीण कुमार। जस्टिस चगारी प्रवीण कुमार को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत की गई और उनकी नियुक्ति 16 न्यायाधीशों के पूल में से की गई। जस्टिस प्रवीण कुमार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 से कार्यशील हुआ। यह भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। इससे पहले पिछले माह भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना को मंजूरी दी। आरंभ में यह उच्च न्यायालय अस्थायी भवन में कार्य करेगा। बाद में यह उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती जस्टिस सिटी में स्थापित किया जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में दोलाई थाबी बैराज परियोजना आरंभ की? हमारे ऑप्शन से ए असम, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी त्रिपुरा। और इसका सही जवाब है मणिपुर। प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है मणिपुर में, और उन्होंने इसमें मोरे में एकीकृत जांच चौकी, दोलाई थाबी बैराज, खाद्य भंडारण गोदाम और बफर जलाशय इसमें शामिल है। और इसके अलावा उन्होंने चुराचांदपुर क्षेत्र के लिए उन्नत जल आपूर्ति, कांगपो कपी के थंगापट में इको टूरिज्म कॉम्प्लेक्स, नोनी जिले में एकीकृत पर्यटन स्थल और लाम्बुई के जवाहर नवोदय विद्यालय और उसके आसपास के गांव में जल आपूर्ति योजना का भी उद्घाटन किया। हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए 3 जनवरी, बी 4 जनवरी, सी 5 जनवरी, डी 6 जनवरी। और इसका सही जवाब है 4 जनवरी। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह पहला ब्रेल दिवस है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 नवंबर 2018 को प्रस्ताव पारित किया था। 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाने का कारण यह है कि इस दिन ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुईस ब्रेल का जन्म दिवस है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व भर में लगभग 39 मिलियन लोग देख नहीं सकते, जबकि 253 मिलियन लोगों में कोई न कोई दृष्टि विकार है। विश्व ब्रेल दिवस का उद्देश्य दृष्टिबाधित लोगों के अधिकार उन्हें प्रदान करना और ब्रेल लिपि को बढ़ावा देना है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से किस पदार्थ में खाद्य वस्तुओं की पैकेजिंग पर रोक लगाई गई है? हमारे ऑप्शन है ए अखबार, बी एल्यूमिनियम फॉयल, सी फाइबर, डी कांच। और इसका सही जवाब है अखबार। देश के खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने बृहस्पतिवार को यानी 3 जनवरी को कहा कि खाद्य उद्योग जगत को 1 जुलाई से नए पैकेजिंग नियमों का पालन सुनिश्चित करने की ज़रूरत है। प्राधिकरण के नए नियम खाने पीने की चीज़ों को पुनर्चक्रण वाली प्लास्टिक और अखबारों में पैक करने पर प्रतिबंध लगाते हैं, और इसमें खाने पीने के सामान को लाने ले जाने और भंडारण करने वाले और वितरण करने वाले थैलों में भी अखबार या पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग नहीं किया जाना है। स्याही और डाई के कैंसरजनक प्रभाव पर संज्ञान लेते हुए FSSAI ने नए नियमों के तहत अखबार में खाने पीने वाली चीज़ों को बांधने पर भी रोक लगाई है। साथ ही खाद्य सामग्री की पैकेजिंग पर छापी जाने वाली स्याही के इस्तेमाल को भी भारतीय मानकों के अनुरूप तय किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार किस कक्षा तक नो डिटेंशन नीति वापस लेने संबंधी विधेयक को संसद में पारित किया गया है? हमारे ऑप्शन है ए 6वीं, बी 7वीं, सी 8वीं, डी 9वीं। और इसका सही जवाब है 8वीं। देश में 8वीं कक्षा तक के छात्रों को योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण करने और नो डिटेंशन नीति वापस लेने से संबंधित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2019
को 3 जनवरी को संसद की मुहर लगी और राज्यसभा ने लगभग 1 घंटे की चर्चा के बाद वाम दलों के वॉकआउट के बीच इस विधेयक को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है और लोकसभा इससे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। विधेयक में प्रावधान है कि 8वीं कक्षा तक के छात्रों को भी परीक्षा में योग्यता के आधार पर उत्तीर्ण किया जाएगा। अभी तक नो डिटेंशन नीति के अनुसार 8वीं कक्षा तक के छात्रों को अनुत्तीर्ण नहीं किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन, केरल के प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर को किस 21वें वार्षिक उत्सव के लिए खोला गया है? हमारे ऑप्शन है ए जल्लीकट्टू, बी अध्यात्मम, सी सांबनम, डी मकरविलक्कू और इसका सही जवाब है मकरविलक्कू। केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर 21वें वार्षिक मकरविलक्कू उत्सव के लिए खुला। पिछले कुछ दिनों से सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर काफ़ी विवाद बना हुआ है। मकरविलक्कू एक धार्मिक प्रक्रिया है। इसका पालन पूनम बालामेटू के वनों में रहने वाले जनजातियों द्वारा किया जाता है। मकर संक्रांति के दौरान जब मकर ज्योति यानी साइरस तारा आकाश में दिखाई पड़ती है, उस समय यह जनजाति पूनम बालामेटू के वनों में धार्मिक विधियों को पूरा करती है। इस दौरान इस जनजाति द्वारा एक बर्तन में घी और कपूर के साथ आरती उतारी जाती है और पूनम बालामेटू के मंदिर की मूर्ति की 3 बार परिक्रमा की जाती है। जनजाति द्वारा की जाने वाली इस आरती को मकरविलक्कू कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, किस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 जनवरी 2019 को शतक लगाकर ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर टेस्ट शतक जड़ने वाले पहले एशियाई विकेटकीपर के तौर पर रिकॉर्ड बनाया? हमारे ऑप्शन से ए ऋषभ पंत, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी दिनेश कार्तिक, डी रिद्धिमान साहा और इसका सही जवाब है ऋषभ पंत। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में टेस्ट मैच जो खेला जा रहा है उसमें आखिरी मुकाबले की पहली पारी में भारत के लिए ऋषभ पंत ने शतक जड़ा। पंत के इस शतक से कई और खास जो रिकॉर्ड थे वो टूटे। पंत ने 137 गेंदों का सामना करते हुए 100 रन पूरे किए। पंत पहले ऐसे एशियाई विकेटकीपर बन गए जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक जड़ा। वो भारत की ओर से ऑस्ट्रेलिया में एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज बन गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी 2019 को कहा कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाले मामले की सुनवाई कितने जनवरी की उचित पीठ करेगी? हमारे ऑप्शन से ए 8 जनवरी, बी 10 जनवरी, सी 12 जनवरी, डी 15 जनवरी। इसका सही जवाब है 10 जनवरी। राजनीतिक दृष्टि से संवेदनशील राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में दायर अपीलों पर 10 जनवरी को सुनवाई होगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर नई बेंच करेगी इस मामले की सुनवाई। हमारा अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान सरकार ने पेशावर स्थित 5 सरोवरों वाले किस प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है? हमारे ऑप्शन से ए जोशीमठ, बी मणिकर्ण, सी पंज तीरथ, डी हिंगलाज मंदिर और इसका सही जवाब है पंज तीरथ। पश्चिमोत्तर पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार ने पेशावर में स्थित प्राचीन हिंदू धार्मिक स्थल पंज तीरथ को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है। यहाँ स्थित 5 सरोवर के चलते इसका नाम पंच तीरथ पड़ा। इसके अलावा यह मंदिर और खजूर के पेड़ों वाला उद्यान है। अब विरासत स्थल के 5 सरोवरों चाचा यूनुस पार्क और खैबर पख्तूनख्वा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दायरे में ये आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, पंजाब से विधायक और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरविंदर सिंह फुल्का ने किस पार्टी से 3 जनवरी 2019 को इस्तीफा दे दिया? हमारे ऑप्शन से ए कांग्रेस पार्टी, बी आम आदमी पार्टी, सी भारतीय जनता पार्टी, डी समाजवादी पार्टी और इसका सही जवाब है आम आदमी पार्टी। पार्टी के वरिष्ठ नेता हरविंदर सिंह फुल्का ने 3 जनवरी को ट्वीट करते हुए पार्टी से इस्तीफा देने की जानकारी दी। फुल्का जो है वो 1984 के सिख विरोधी दंगों में पैरवी करने वाले वकील के रूप में बड़ी ख्याति इन्होंने हासिल की थी। इनके अपील और दलील के कारण ही सिख विरोधी दंगों के गुनाहगार को कोर्ट में सज़ा मिली और ये पंजाब में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में भी थे
और एच.एस. फुल्का इससे पहले भी एक बार आपसे इस्तीफ़ा दे चुके हैं। हालांकि तब पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एच.एस. फुल्का को अपना इस्तीफ़ा वापस लेने पर मना लिया था। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस विद्यालय के छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है? हमारे ऑप्शन है ए नवोदय विद्यालय, बी सैनिक स्कूल, सी नेतरहाट विद्यालय, डी केंद्रीय विद्यालय। और इसका सही जवाब है नवोदय विद्यालय। केंद्र सरकार ने 3 जनवरी को राज्यसभा में बताया कि पिछले कुछ सालों में नवोदय विद्यालयों में छात्रों की आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ये समिति उन कारणों की जांच करेगी जिसके चलते इतनी बड़ी संख्या में सुसाइड कर लिया गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट में पता चला है कि 2013 से 17 के बीच जवाहर नवोदय विद्यालय के 49 छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी। 49 आत्महत्या करने वालों में से आधे दलित और आदिवासी छात्र थे और उनमें से अधिकांश लड़के थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने भी मानव संसाधन मंत्रालय को इस मामले में नोटिस भेजा है और 6 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। तो हमारा आज का करंट अफेयर्स यही तक। हमारा आज का क्विज है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किस राज्य में किया? हमारे ऑप्शन है ए बिहार, बी कर्नाटक, सी पंजाब, डी गुजरात। आप अपना सही जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारा वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।